श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक माह में सनातन धर्म को मानने वाले लोग कल्पवास करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन आश्रम दान और दीपदान करने से जातक को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 27 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा पर तमाम सनातनी भाई बहन एवं माताएं पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, किंतु दीपक जलाने की विधि की अज्ञानता के चलते उन्हें मानसिक संतोष तो हो जाता है, किंतु उसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। ध्यान रहे, किसी भी पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू जहाँ भी आप स्नान दान के बाद दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसे पवित्र जल में प्रवाहित करें। दीपक को प्रवाहित करने से पहले उस विधान का पालन जरूर करें, जिससे कि आपके द्वारा छोड़े गए दीपक का आपको अनंत गुना फल प्राप्त हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक दान करते समय सबसे पहले एक दोने अथवा दीपक में बासमती के थोड़े चावल डाल दें, फिर पुष्प लेकर इस चावल के ऊपर बिखेर दें और घी अथवा तिल के तेल के बत्ती पर थोड़ा सा कपूर डाल दें और दीपक प्रज्वलित करें और जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने के बाद आपके वह चावल दीपक की लौ से भून जाएंगे और दीपक की लौ पूर्ण होने के बाद उन चावल को जल में विचरण करने वाले जीव जंतु उसको अपने आहार के रूप में ग्रहण करेंगे। आपके इस विधान का पालन करने से आपके द्वारा छोड़े गए एक दीपक का ही आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा और कार्तिक पूर्णिमा में छोड़े गए दीपक का पूर्ण फल सहिता पूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। दीपावली की तरह इस दिन भी दीपदान किया जाता है और पवित्र स्थानों पर दिए जलाकर उस स्थान को रोशन किया जाता है। देव दीपावली का पर्व शिव की नगरी काशी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा के सभी घाटों पर आकर लोग यहाँ दीपदान करते हैं। अगर आप काशी नहीं जा सकते तो अपने घर में ही दीपदान कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर पे ही गंगा दीपदान कैसे करें और घर के किन किन स्थानों पे आपको देव दीपावली के दिन दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीपदान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 27 नवंबर को है। इस दिन स्नान दान और पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से कभी न समाप्त होने वाला पुण्य मिलता है और सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। अग्नि पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि देवताओं के लिए दीपदान से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पद्म पुराण में भी भगवान शिव ने भी अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय को दीपदान का महत्व बताया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान के लिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर में इन स्थानों पर दीप दान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। घर में तुलसी के पेड़ पर मुख्य द्वार के दोनों कोनों तरफ ईशान कोण और घर के पूजा स्थान में दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर के पास किसी मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि घर पे गंगा दीपदान कैसे करें। घर पे गंगा दीपदान करने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल उठकर एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए।
बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करते समय आपको माता गंगा का ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा घर में या जहाँ भी आप दीपदान करना चाहते हैं उस स्थान को आप पहले पवित्र कर लें। उसके बाद उस स्थान पे स्वास्तिक बनाएं। अगर हो सके तो पहले उस स्थान को गेरू से या फिर गोबर से लीप लें। उसके बाद उस पे स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। उस स्वास्तिक के ऊपर आपको कुछ फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक थाली या परात रखना है। उसमें आपको गंगा माता का ध्यान करके गंगा जल अर्पित करना है और उसमें आपको 1 लोटा सादा जल मिला देना है। ऐसा करने के पश्चात गंगा जल में माता गंगा का ध्यान करते हुए थोड़े से अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं और माता गंगा का स्मरण करना है। इसके बाद आपको विधि विधान से इसी में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित करना है और माँ गंगा से प्रार्थना करना है कि हे माँ गंगे, किसी कारणवश मैं आपके घाट पे नहीं आ सकी। मैं आपका ध्यान करते हुए घर पे ही दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें। आप मिट्टी के दिए, आटे का दीपक या फिर पान या अशोक के पत्ते पे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए आपको घी में रुई की बाती भिगाकर अशोक या पान के पत्ते पे रखना है। उस पे 2 लौंग और कपूर रख के इस बाती को जलाकर पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप मिट्टी का दिया प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक दोना लेना चाहिए और उसी में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित करना चाहिए। दीपक में थोड़ा अक्षत अवश्य डालें, इससे आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन विधियों को ध्यान में रखकर अगर आप कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं तो कभी न समाप्त होने वाला पुण्य आपको प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति होती है और ऐसे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली अति मंगलकारी हो और आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।